मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिठूर महोत्सव में शिरकत करी। इस अवसर पर बिठूर महोत्सव के प्रतिभागी कलाकारों के सम्मान में युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा के अंतर्गत ऋण व नियुक्ति पत्र वितरण किया तथा विभिन्न लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि बिठूर महोत्सव के आयोजन में 1857 के महानायक नानाराव पेशवा जी की पावन जयंती कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। बिठूर को अपना केंद्र बिंदु बना करके भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले नानाराव पेशवा की पावन जयंती पर भारत माता के महान सपूतों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। बिठूर प्राचीन काल से आध्यात्मिक धरोहर रही है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने धरती का चयन किया था वो बिठूर ही है। इसकी भौगोलिक और प्राकृतिक छटा बिठूर है, जो कि कानपुर की आत्मा भी है। यही वो भूमि है जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी गुजरा था। उन्होंने कहा कि भारत माता के 3 सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का भी बलिदान दिवस है। कानपुर में 2-3 महीने के अंदर रेडीमेड गारमेंट का कार्यों का भी विकास होगा। रोड कनेक्टिविटी में भी कानपुर आगे है और आगे होगा, जो कि सभी शहरों को जोड़ेगा। कानपुर एक बिखरा हुआ नगर है। कानपुर मेट्रो का काम 2021 में प्रथम फेज का काम पूरा हो गया था। अब अगले 2 महीने में दूसरे फेज का भी शुभारंभ होगा। कानपुर के अंदर ढेर सारी विकास योजनाओं को दिया गया है। एक बृहद योजना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। देश के प्रथम स्वतंत्र समर के महानायक के रूप में बिठूर को अपना केंद्र बिंदु बना करके भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले महायोद्धा नानाराव पेशवा जी की पावन जयंती है। बिठूर महोत्सव का मुख्य समारोह और उसमें नानाराव पेशवा का स्मरण किया जा रहा हो, इससे अद्भुत संजोग दूसरा नहीं बन सकता है। इस अवसर पर भारत माता के इन महान सपूतों की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं, बिठूर प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक धरोहर की प्रतीक रही है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना के लिए अपनी तप के लिए जिस भूमि का चयन किया था वही बिठूर है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, कहते हैं लव और कुश, इन दोनों का लालन पालन महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में इसी क्षेत्र में हुआ था। और यही नहीं, हम आज भी आसमान की तरफ देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर दिशा में जो एक चमकीला तारा होता है उसका नाम ध्रुव है, लेकिन ध्रुव टीला आपके बिठूर में मौजूद है।